गरम अंडे बेचना एक ग्रेट बिजनेस आइडिया क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोरोना का दौर है और बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को नुकसान हुआ है, बड़े बड़े बोझ गिरे हैं, बड़ी बड़ी इकॉनमी खिली है और बड़े लोग जॉबलेस हो गए। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत बड़े आगे जाके होंगे, अल्लाह मेरी बात को झूठ करे और ऐसा ना हो, मगर जो लग रहा है वो ये है कि इकोनॉमीज़ और बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर होटल्स का बिजनेस है, वो इवन कोरोना के रिकवर होने के बाद भी इट विल टेक सम टाइम, कुछ साल लगे रिकवर होने में, और उसने में हम इंसान बेचारे का तो बुरा हाल हो जाता है। सो अब मैं आता हूँ अपनी बात की तरफ कि बड़े बड़े लोग इसमें गिर जाते हैं। अब देखें, एक बंदा है जो मैनेजर था, उसकी तनख्वाह 60,000 थी, अब वो घर बैठे जॉबलेस। अब इकोनॉमी भी मुल्क की, पाकिस्तान की पहले भी अफेक्टेड थी, अब और अफेक्टेड होगी, तो अब कितना टाइम लगेगा रिकवर होते हुए, न्यू जॉब्स क्रिएट होते हुए। देखिए, हमें समझना चाहिए कि हर साल अगर 25,000 न्यू ग्रेजुएट हो रहा है लोग, यानी कि नए लोग जॉब के लिए सलाहियत रख रहे जॉब के लिए एंटर हो रहे हैं जॉब मार्केट में, तो जॉब 2-3-4 हज़ार लोगों से ज़्यादा की अवेलेबल नहीं है। वो 20-22 हज़ार बंदा पहले ही इन्फ्लेशन पैदा कर रहा था। अब हुआ ये कि जिन लोगों की जॉब लगी हुई थी उन बेचारों को भी टूट गई, या किसी मसले से कम हो गई तनख्वाहें, या जॉब से चले गए, और तीसरा सुन वो महंगाई भी हो गई। ठीक, अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो अब होगा क्या? अब बड़े बड़े बंदे जॉबलेस होकर घर पे बैठेंगे, आपको पता चलेगा आपके जो खर्चे हैं वो कंसिस्टेंट हैं, आपकी इनकम जो है वो आपकी एक जगह पे तय हुई है, वही चल रहे, वो ख़त्म हो गई है। आपके खर्चे जो एक जगह पे तय हुए हैं वो उतना आपको मिनिमम करने पड़ेंगे। बल्कि मैंने देखा है कि जब आप घर में होते हैं ना, तो आपके खर्चे और बढ़ जाते हैं। पता है क्यों? जब एक बंदा घर पे होगा ना, तो उसके एक तो ये कहते हैं ना, फारिग ज़हन शैतान का ज़हन होता है, तो वो और खाई पिएगा। फिर दूसरा, घर वाले भी जब देखते हैं, जैसे जस्ट वीक आपका जो संडे स्पेशल होता है, बिकॉज संडे दिन हॉलीडे, तो कुछ बाहर का खाना खाना करते हैं, तो बच्चों को भी एक एक्सपेक्टेशन होती है, घर वालों को भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार स्पेशल। तो जब आप ही घर पे होंगे तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, चाहते ना चाहते हो, और आप इवेंचुअली फील करेंगे कि घर रहने से आपका खर्चा बढ़ गया। और इसकी अभी मिसाल मिली थी लॉकडाउन के अंदर, कि जब लोगों का खर्चा घर पे रहने से बढ़ गया था। सो आपके खर्चे तो कॉन्स्टेंटली चलते रहे, बल्कि इनफैक्ट बढ़ गए, फिर महंगाई भी हो गई, उससे भी बढ़ जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उससे भी खर्चे बढ़ जाते हैं, मगर आपकी इनकम ज़ीरो है। अब आपके ऊपर है कि आपने 6 महीने, साल, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती वो आपने ऐसे ही गुजारने हैं, या को बिज़नेस करने, जैसे गर्म आटे का बिजनेस। मैं गर्म अंडे के बिज़नेस पे वापस आता हूँ। मकसद क्या बताने का, कि गर्म अंडे वाला अंडा बेचता है 12 से 15 रुपये का, उसको जो कॉस्ट करती 5-6-8 रुपये कॉस्ट करता है, वो 6-7 रुपये पर अंडा कमाता है। 5 रुपये ले ले यार, आप 5 रुपये पर अंडा ले लो। उसका टास्क है कि उसने रोज़ के 100 अंडे बेचने, फिर जाकर उसको 500 रुपये मिलता है, विच इज़ इक्वल टू 15,000 पर मंथ। अब आपका खर्चा है 30,000 का कंसिस्टेंट, और आपकी सेविंग्स जा रही है। एक ऑप्शन है कि आपका खर्चा 30,000 रहे और आपकी सेविंग जाती रहे, और एक ऑप्शन है कि आपका खर्चा 30,000 ही रहे मगर आपका 15,000 माइनस हो जाए। कैसे? गर्म अंडे बेच कर। बड़े लोग साथ छोटा बिजनेस करते नहीं हैं, इस वजह से अपनी उनकी ईगोस डिस्टर्ब होती हैं, जॉब्स करते नहीं हैं, छोटी ईगोस डिस्टर्ब होने की वजह से। सो रात अपनी ईगोस बीच में लाएं, कुछ करें और इस वक्त से निकलें। उसका बेस्ट तरीका है कि इवन अगर आपको गर्म अंडे भी लगाने पड़े ना, तो वो करें, मगर अपनी ईगोस के बीच में ना लाएं, और इस वजह से ये छोटा काम हाथ में पकड़ने से अवॉइड ना करें कि अगर मैं छोटा काम पकड़ूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। देखें, कुछ ना आने से कुछ आना बेहतर है। अब एक है कि आपने कहे यार मैं करूँगा तो अच्छा काम, नहीं तो मैंने करना ही नहीं। अब एक बंदा है, वो कहते हैं मैं करूँगा तो बिज़नेस, नहीं तो मैं वैसे ही वेला बैठा रहूँगा, 2-3 साल 10 साल अपने अब्बा जी के ऊपर रहूँगा। तो बजाय उसके करने के, तो आपको चाहिए कि आप उससे कुछ करके दिखाएं और ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें। जितने पैसे जहाँ से मिलते हैं, मैंने देखा एक दिन बैठे हुए कि एक इंजीनियर था, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसने जनाब अपना
وہ ریڑھی لگا لی, گولے کی ریڑھی لگا لی, وہ جو برف والا گولا نہیں ہوتا جو اسکول کے باہر کھاتے تھے برف, جس میں وہ جس ڈفرینٹ جوسز لگا کے, اس نے لگا دی. اب دیکھیں وہ پھر میں نے سنا ایک بندے نے تندور لگا لی, پڑھے لکھے بندے نے. سو یہ کیا چیزیں ہیں کہ انہوں نے پوچھا بھائی ہمیں جاب نہیں ملی, ہم نے کہا ہم نے کچھ کرنا تو ہے, انہوں نے کر لیا. یہ ہوتا ہے انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کہ جو اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہیں آپ بچائے اس میں کہنے کہ یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میرے پاس تو حالات نہیں. آپ کے پاس جو اپرچونیٹی ہے, جو حالات ہیں, اسی میں کچھ کر کے دکھا دیں اور منگوا کہ یس آئی کین ڈو اٹ, اور میں نے کر کے دکھانا ہے. سو which is why I say کہ selling garam انڈے is a great business idea. Why? Because کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. اور again this is something very small. آپ you can think out of the box. ریڑھی لگانی پڑے, کپڑوں میں کام کرنا پڑے, گھر سے کچن کھانا بنا کے لوگوں کو دینا شروع کریں. واٹ ایور جو ریسورسز ہیں, جو کر سکتے ہیں, جو آسانی سے ہو سکتا ہے وہ کریں, اور ساتھ اپنے پارٹ ٹائم میں اس کو ایکٹیویٹ کریں, یا فل ٹائم میں کرنا ہے تو یہی کریں. کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ کرنا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ خالی ذہن شیطان کا ہوتا ہے, تو وہ چاہے اس میں جانے کے ویلے بیٹھ کے انتظار کرنے میں اچھی جاب کا, اس کو بھی کریں, ساتھ ساتھ ڈھونڈیں, ساتھ ساتھ جاب کے کر لیں, بے گرم آنڈے لگا لیں, ریڈی لگا لیں, ساتھ ساتھ جاب بھی ڈھونڈیں, مگر ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کریں تاکہ آپ کو جو لاسز ہیں وہ منیمم لیول پہ کور ہو سکیں, اور آپ اپنے اس انا سے نکل سکیں کہ یار اگر میں کروں گا تو اچھا ہی کام ہونا. نہیں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اور اگر ہو سکے تو میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.